हफ्ते की रात को मीनार पाकिस्तान में मुलाकात हो। मैं आपके सामने अपना प्रोग्राम रखूंगा। 3 दफा उन्होंने बैकडोर राब्ते किए। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है, पाकिस्तानी अफवाज और एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करना है। सारा कुछ हो जाता है, ऊपर से वीटो हो जाता है। कहते जी खान साहब नहीं मान रहे। 14 दिन में जो JIT तफ्तीश करके चलान जो है वो अदालतों में पेश करेगी। वकला की जो भी तहरीक चलेगी, तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। Nowhere in the world an accused has ever refused to appear in the court. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन अब 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए गए। PTI कह रही है कि ये पाकिस्तान के आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। शेख रशीद तो आज लाहौर हाई कोर्ट में चले भी गए और PTI भी ज़ाहिर है। इमरान खान कल लाहौर में जलसा करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं कारकुनों को बताऊंगा कि आइन के साथ कैसे खड़े होना है। इमरान खान अपने कत्ल का मंसूबा भी बार बार बता रहे हैं और दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान अपने कत्ल की बात करके एक मसलसल बयानियाँ बना रहे हैं। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और मुतअद्दिद बार वफाकी काबीना का हिस्सा रहने वाले और हाल ही में PTI ज्वाइन करने वाले जनाब एजाजुल हक साहब आज हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आपने वक्त दिया और यकीनन ये PTI में शमूलियत के बाद पहला आपका इंटरव्यू है। आपने अपनी पार्टी ख़त्म कर दी? नहीं, पार्टी ख़त्म नहीं की, ये बात हमारी तय हुई थी खान साहब के साथ के क्योंकि पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद के नाम से है तो इसलिए वो पार्टी जो है वो रहेगी और मैं उनके साथ बहैसियत है यानी कि जद्दोजहद में और इलेक्शंस में और सारी मामला जो है उनके साथ मिलकर करूँगा। और अगर इसमें कोई कतगन हुई तो फिर पार्टी की सरबराही किसी और को देकर मैं सरपरस्त आला का जो है वो उधर रखूंगा अपने पास। यानी आप PTI में शामिल नहीं हुए बल्कि एक इत्तेहादी के तौर पर आपने इमरान खान का साथ देने का फैसला किया, मैं ये समझूं? आप ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मतलब एक किस्म का शामिल ही समझिए आप। जब सब जद्दोजहद इकट्ठी करनी है, इलेक्शन इकट्ठा लड़ना है और ये भी हो सकता है कि सिंबल भी एक रखें क्योंकि कुछ जमातें और भी इसी तरह से शामिल हो रही हैं साथ। मैं फॉर माई क्लैरिटी कन्फ्यूजन हो रही है कि आप अपनी जमात की शनाख्त भी रखना चाह रहे हैं और PTI के साथ शमूलियत भी चाह रहे हैं, ये पॉसिबल है? जी जी पॉसिबल है। जिस तरह के बाजी में MMA की 5 जमातें इकट्ठी रहीं, IGI के 9 सितारे इकट्ठे रहे, मैं पर्सनली आप कह सकते हैं कि उनके साथ शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन जमात हमारी अपनी जगह रहेगी। यानी अब आप मुस्लिम लीग ज़िया से हट के आप PTI में चले गए और मुस्लिम लीग ज़िया अब किसी और की पार्टी रह गई? अब अपनी पार्टी तो अपनी रहेगी ना, मैं उसका सरपरस्त होऊंगा, सदारत किसी और को दे देंगे। और दीगर पार्टियां कौन सी आप फरमा रहे हैं, वो कौन सी और पार्टीज हैं जो इस तरह के अरेंजमेंट में आ रही हैं? नहीं, कुछ और जमातें भी होंगी जो साथ मिलेंगी। एक दो तो अभी जम करके आ गए हैं, दस्ती साहब आ गए हैं। इसी तरह अहले तशी की एक जमात है, वो भी साथ चल रही है काफी देर से। और भी इस किस्म की पार्टियां हैं जिनसे राब्ते हैं, ताल्लुक हैं, लेकिन अब देखना है कि किस वक्त वो शामिल होती हैं साथ। एजाजुल हक साहब, आपने MMA की मिसाल दी, मुत्तहिदा मजलिस अमल वाली, वो एक अलायंस बना था जबकि इंडिविजुअल पार्टीज़ ने अपनी शराख्त रखी थी, अपने अपने उनकी पार्टियों के हेड्स भी थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब, काजी हुसैन अहमद साहब और या दीगर जितने भी थे। आप अलायंस नहीं कर रहे, आपके बारे में जो खबरें आई, आप तो PTI में शामिल हो चुके ना। तो देखें, वो क्योंकि बहुत अचानक हुआ था और खान साहब ने भी बहुत अरसे से मुझे कह रहे थे तो उस दिन उन्होंने अचानक कर दिया। फिर हर जो खबर देने वाले थे उन्होंने अपने अंदाज में खबरें दी, या किसी ने कोई खबर दे दी होगी कि जी वो पार्टी ख़त्म कर दी है, और इस किस्म की कोई बात नहीं थी। उनको ये कहा था और इनसे बात क्लियर की थी कि हमारी जमात रहेगी, मैं आपके साथ शामिल हूँ। आप बतौर जमात के सरबराह जमात को शामिल कर रहे हैं एक तरह के इत्तेहाद में, या अपनी ज़ाती हैसियत में PTI में आप चले गए? अब ज़ाती हैसियत
चले गए पीटीआई में आप? अब चले गए समझ लें, या इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, जद्दोजहद इकट्ठी करेंगे। अब इसका बड़ा मतलब जिस तरह से भी आप लेना चाहें ले लें, आगे चलकर मालूम हो जाएगा। इस कन्फ्यूजन की क्या वजह है सर कि आप, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं या कोई कन्फ्यूजन है कहीं पर? नहीं, डबल माइंडेड नहीं है, क्योंकि जमात हमारी के साथ बहुत से लोग थे। उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला था किसी से गुफ्तगू करने का, तो लाजमी बात है कि हर किस्म का रिएक्शन भी होता है कि जमात को ख़त्म नहीं करना चाहिए। और मैंने ये खान साहब से पिछले 2 मीटिंग्स में हमारी बात हुई थी कि जमात जो है वो हमारी रहेगी। चलें, आपने एक चीज़ क्लियर कर दी। अदरवाइज़ एक खामखा का तासर था कि चूँकि आपने अपनी नशिस्त जीतना होती है और आप जो है वो अचानक ही चले गए पीटीआई में। अभी खान साहब के साथ आप जद्दोजहद करने के लिए निकले हैं। खान साहब की मुकम्मल सोच को ओन करते हैं, जिसमें वो कुछ लोगों को अजीब से टाइटल देते हैं, फिर वो एक बड़ी अहम तकर्री को एक ट्वीट के ज़रिए वो कहते हैं कि ये किसी क्विड प्रो को यानी मुकमुका का हिस्सा है, लंदन प्लान की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं खान साहब की? देखिए, मेरी ये कोशिश है और बिल्कुल मैं लगी लिपटी के बगैर ये बात कर रहा हूँ कि पहले दिन से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी खान साहब के साथ 5 मार्च 2022 को, मालूम तो ये बहुत अरसे से हो गया था कि तब्दीली आ रही है, यानी मतलब कि रजीम चेंज के बारे में। लेकिन जब मालूम हुआ कि रजीम चेंज को किस तरह से चेंज किया जा रहा है, किन लोगों को लाया जा रहा है, तो फिर मेरी उनसे पहली मुलाकात बहैसियत वज़ीर आज़म हुई थी। और उसमें भी मैंने यही कहा था कि, और मैंने उन्हें एक किस्सा सुनाया था कि भाई आखिरी दिनों में नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी क्या बात हुई थी या जमाली साहब के साथ क्या बात हुई थी, जब दूरियां पैदा हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट की और उनकी। क्योंकि डायरेक्टली कहना है जनाब कि आपको के मामला ख़राब है, मैंने कहा अगर इस तरह बताऊंगा तो बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। लेकिन मतलब कोशिश की थी कि मामला जो है वो एक अच्छे अंदाज में चलते रहें और कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए जिससे कि ये हालात ना पैदा होते जो अब पैदा हो गए। तो मेरी ये कोशिश है कि जो गलतफहमियां हैं उनको दूर किया जाए और थोड़ा सा खान साहब से हर मीटिंग के अंदर मैंने कहा है कि आप थोड़ा सा मुतात अंदाज में बात किया करें और जब भी आप कोई बात करते हैं तो मशावरत के साथ किया करें, उससे ज़्यादा एक अच्छा बेहतर पैगाम जो है वो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की बिल्कुल मैं हक में नहीं हूँ, ये मेरे खान साहब को भी पता है और उनसे भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि आप ये 1-2 चीज़ें जो जिनसे ज़्यादा मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा होती हैं इनसे थोड़े अरसे के लिए आप गुरेज करें। और दूसरा ये यकीनन बड़ी आपकी सेन मशवरा है, बड़ा अक्लमंदाना मशवरा है उनको, लेकिन जो भी ये मशवरा देते हैं खान साहब मान क्यों नहीं रहे? परवेज़ इलाही साहब भी यही बात उनसे करते हैं, आप भी करते हैं, फवाद चौधरी साहब भी उनको कहते हैं कि मफाहमत की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ मिलकर बैठने की बात तो फवाद चौधरी साहब भी करते हैं। फिर खान साहब मसलसल एस्टेब्लिशमेंट को क्यों हिट करते हैं? देखिए, अब काफ़ी चेंज आई है। अगर आपने देखा हो तो आखिरी जो उन्होंने खिताब किया था, उन्होंने कहा कि ये फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। मैं समझता हूं सर, मैं पिछले सैटरडे का आपको ट्वीट बता रहा हूं जिसमें लिखा कि लंदन प्लान के तहत एक की अपॉइंटमेंट हुई थी। इससे ज़्यादा क्या सख्त बयान होगा? देखिए, मैं ज़रा उसके बाद की बात कर रहा हूँ। ये जो आप जो सैटरडे का बता रहे हैं, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सारी क्या सराहियाँ हैं, इस पे कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड बात नहीं है। कोई जाकर अगर कह देता है कोई बात तो उस पर फिर वो एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे कि मजीद मामला जो है और गलतफहमियां जो है ये कौन ऐसी बात कर देते हैं जाकर जिससे खान साहब प्रवोक होते हैं? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं कि उनके करीबी जो लोग होंगे उन्हीं में से जिनके साथ वो बात करते होंगे। खान साहब की ये एक बात मैंने देखी है कि जब कोई जाकर उन्हें कोई बात बताता है, चाहे वो मानने वाली ना भी हो, और अगर आप उसको कैलकुलेशंस के जरिए भी आप समझते हो कि ये बात सही नहीं है, तो वो एकदम इसको ओन कर लेते हैं और फिर उसका जिक्र भी कर देते हैं।
तो एक लीडर को तो बहुत मोहतात, मैं मैं नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाह रहा, बट एक लीडर को तो बड़ा मोहतात होना चाहिए। अब तो आपके भी लीडर बन चुके ना वो, फिर वो इतने गैर मोहतात क्यों हैं? बस वो कई कुछ लोगों की मतलब के इस किस्म की आदत होती है, वो जरा बड़े ब्लंट हैं, मतलब बात लगी लिपटी नहीं करते, दिल अपना खोल देते हैं हर एक के आगे, जिससे कि खराबियां पैदा होती हैं। एक स्टेट्समैन को सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, और सुनने के बाद उसको क्या कहते हैं, साइफर तो मैं नहीं कहूंगा, साइफन करना चाहिए बातचीत को, यानी छन्नी से गुजारने के बाद देखना चाहिए कि आगे क्या बात ले जानी है, क्या बात नहीं ले जानी। तो जो कोशिशें आप यकीनन आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी कि आप कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से फासले कम हों, तो ये जो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी अभी तक, इन्हीं लोगों की वजह से हैं जो खान साहब के इर्द गिर्द हैं। लाजमी बात है, देखें बात तो उन्हीं की सुनते हैं जो बहुत ज्यादा साथ बैठते हैं, और हुकूमत की भी ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट की दूरियां रहें, क्योंकि जब वो दूर रहेंगे उनसे तो लाजमी बात है ये उनकी गोद में बैठे रहेंगे जाकर। तो वो भी अपना, जब भी अब कोशिश हुई है माजी के अंदर, 2-4 एग्जांपल्स तो मुझे भी पता है कि इनको करीब लाने की, तो हुकूमत ने कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिससे ये एक तो ये परसेप्शन बन गया ना, ये तासुर है कि करे कोई और नाम किसी का लग जाता है। मतलब अगर हुकूमत भी कर रही हो, जैसे कि ये मॉडल टाउन पे चढ़ाई की, या यहाँ अदालतों के अंदर आंसू गैस जो फेंकी गई, या इसके साथ जो तोड़ फोड़ हुई वहाँ मॉडल टाउन में, हुकूमत ये तासुर दे रही है जी हम तो इससे बिल्कुल बरी जुम्मा है, हम ये कर नहीं रहे हैं, ये तो अदालतें कर रही हैं, तो अदालतों के पास तो ना मशीनरी है, ना पुलिस है, ना वो किसी को ऐसे अहकाम देते हैं। तो तासुर ये जाता है कि शायद कोई खुफिया हाथ ये करवा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर ये रिएक्शन सामने आता है, और ये हुकूमत के बड़े फेवर में जा रहा है। जितना वो उनकी दूरियां होंगी उतना ही हुकूमत की कुर्बत होगी, और वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी पूरी ये कोशिश करेंगे कि जैसे ही देखेंगे कि खान साहब या पीटीआई की कोई बातचीत चल रही है, या कोई मतलब जो गलतफहमियां उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फौरन स्पैनर फेंकेंगे बीच में, ताकि ये गड़बड़ जो है मजीद आगे चली जाए। इजाज़ुल हक साहब इधर रुकिएगा, मैं नादरीन ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन पंजाब असम्बली के, अब वो अक्टूबर तक चले गए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिले करने की वजूहात बयान की हैं, इजाज़ुल हक साहब के नज़दीक वो ठोस वजूहात हैं या नहीं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन जनाब इजाज़ुल हक साहब। ये फरमाइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ठोस वजूहात भी बयान की जब उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि 30 अप्रैल के इलेक्शन अब अक्टूबर में होंगे। क्या अदालतें जब फैसला देंगी, पीटीआई अदालत में, शेख रशीद अहमद अदालत में जब अदालतें फैसला देंगी, तो वो इन वजूहात को ओवरलुक कर जाएंगी? देखें, ये बात हर किसी को मालूम थी, मतलब कोई भी, ये मेरे ख्याल में खान साहब के भी ये जहन में था कि खाली सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस जो है वो मुमकिन नहीं है, मौजूदा हुकूमत के लिए उनको सूट नहीं करते, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करते। हाँ, पीटीआई को सूट कर रहे थे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को अगर देखा जाए, और अगर आप पोल्स पे चले जाएं, तो इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हो जाते, तो बावजूद इसके कि जो अबूरी हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल अबूरी नहीं है, गैर जानिबदार नहीं है मेरे नज़दीक, हो सकता है मैं गलत हूँ, उसके बावजूद पीटीआई ने अपनी हुकूमतें बना लेनी थी वहाँ पे। तो ये तो सूट कभी भी नहीं करता था। ये मेरे साथ बहुत से सीनियर मुस्लिम लीग नून के लोग गुफ्तगू करते रहे हैं, कुछ पीटीआई के पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बातचीत हुई थी, तो वो भी ये समझ रहे थे कि अगर ये सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हो गए तो हमारा तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। तो हुकूमत को ये चाहिए था कि बजाय इसके कि हटदर्मी के या महाजराई के, या फिर आप जॉइंट इजलास बुलाकर प्रेशर डालें अदलिया के ऊपर और वहाँ पर नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करें जिनके खिलाफ
फौज और अदलिया के खिलाफ आप वहाँ बात नहीं कर सकते। मुतअद्दिद मरतबा हुई भी है, लेकिन वहाँ पर उनकी तस्वीरें लाकर और वो नाराबाजी की गई, सब कुछ किया गया। इससे हटकर मैं आपको बात करना चाहता हूँ। बात यह है, देखें, हुकूमत को ये चाहिए था, आज भी हुकूमत को ये चाहिए, देखें कहीं ना कहीं जाकर तो बातचीत करनी पड़नी है। उन्हें चाहिए था कि जो डी नोटिफाई हुए थे पीटीआई के एमएनएज, जिनको लाहौर हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दिया, ज़िमनी इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने दावत दे देनी चाहिए थी कि आए बैठे पार्लियामेंट के अंदर और हम बैठकर बात इजाज़ुल हक साहब देखे ना लॉन्ग मार्च इमरान खान ने कर लिए। 25 मई वाले की वजह से IMF वाले चले गए यूएई से, फिर 26 नवंबर का उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, सूबाई हुकूमतें ख़त्म हो गई। इमरान खान ने भी तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी ना, जो आप फरमा रहे हैं, आप भी कोशिशें करते रहे। जब उन्होंने सारे अपने ऑप्शन यूज़ कर लिए तो फिर अब गिला भी हुकूमत से है, फेडरल गवर्नमेंट से। नहीं, देखें, आपकी बात में बिल्कुल दुरुस्त है। हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीजन हुए हों जो कि गलत हों, और उनको गलत इसलिए का मैं एक ही डिसीजन समझता हूं कि गलत जो था वो कौमी असेंबली से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था उस वक्त, वो जल्दबाजी में दिया। सदर ममलिकत भी यही कहते हैं ना, सदर साहब भी यही कहते हैं। तो सूबाई असेंबलियों का तो ये प्रोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का कि वो जब चाहे वो असेंबलियां तोड़कर इलेक्शंस में का कह सकता है। और ये मरकजी हुकूमत का भी यही है कि अगर 5 साल का भी टेन्योर है, आप 4 साल के बाद समझे आपने अवाम में जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस पे तो गिला नाजायज है, मैं समझता हूँ। लेकिन जायज बात जो है वो ये है कि गुफ्तगू करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सी गलतियां हुई होंगी माजी में, हुकूमत से भी गलतियां होंगी, पकड़ दकड़ भी कर रहे हैं और मार कुटाई भी हो रही है, लेकिन देखिए जमहूरियत को रास्ता तो देना है ना। इस जमहूरियत को चलाने के लिए कल पार्लियामेंट के कल परसों वाला जो इजलास था, राना सनाउल्लाह ने तो बाकायदा वज़ीर दाखिला हैं वक्त के, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ का भी बयान कोट किया कि मिसाक मईशत होना चाहिए। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का भी बयान कोट किया कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, रुकावट रेजिस्टेंस नहीं की। तो इमरान खान की तरफ से थी ना कि मैं इनसे, ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, जो भी टाइटल दिए जाते हैं, वो कहते थे मैं इनके साथ नहीं हाथ मिलाऊंगा, मैं TTP के साथ हाथ मिला लूंगा, मैं वो जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ बैठ जाऊंगा। अब जब वो कह रहे हैं कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं, अब ये बातचीत से भाग रहे हैं। देखे ना, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अब इनको कैसे लाया जाए बातचीत पे? देखिए, पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि असेंबलियों के दरवाजे खोल दें, उनको कहें आगे बैठ जाएं। ठीक है, लड़ाई होगी, मार कुटाई होगी, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, उनका नुक्ता नजर क्या है कि ये असेंबलियों के अंदर आकर असेंबलियां तोड़ देंगे। भाई वो कैसे असेंबलियां तोड़ देंगे? वो आ रहे हैं गुफ्तगू करने के लिए, वहां पर बैठकर आप तमाम, जब देखें ये जब तक ये आउटस्टैंडिंग इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक तरीका कार इलेक्शंस का वाज़ेह नहीं होगा कि ट्रांसपेरेंट और किस तरह से इम्पार्शियल इलेक्शंस होंगे, आप कल को इलेक्शन बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जमहूरियत में, पार्लिमानी निज़ाम में, असेंबलियों के बाहर बैठना चाहिए। और माजी में मुतअद्दिद बार ऐसे हुआ है। अब एक नई डेवलपमेंट भी हुई है, वकला कन्वेंशन कॉल किया गया है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से 27 मार्च को, और वो तो ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि तहरीक चलेगी। अब वकला उसी तरह की तहरीक चलाएंगे जो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ 2007 में चली थी। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन तहरीक थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। अब आज का जो वकला का बयान है वो कहते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ चलेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलेगी। अब इदारों के ख़िलाफ़ तहरीकें चलेंगी। देखिए, इससे देखें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई रिजल्ट सामने आएगा। आपने सुप्रीम कोर्ट को भी मुश्किल में डाल दिया है, हमने इलेक्शन कमीशन को भी मुश्किल में डाल दिया। देखे ना, वो इतना दबाव में ले आए हैं इलेक्शन कमीशन को कि जो चाहते हैं वही आपके सामने आ जाता है रिजल्ट। कभी इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि थोड़ा इम्पार्शली बैठकर सोचें, जमातों को बुलाएं। वो भी बैठा सकते थे सब जमातों को बुलाकर, जी बताएं कि इन इलेक्शंस के लिए ये मुश्किलात का सामना
करना पड़ रहा है। आए 2 माह पीछे करके हम इलेक्शंस करवाते हैं, इनको 2 माह आगे कर देते हैं, सारे मसले रिजॉल्व हो तो जाने ये हैं। तो में होगा पीटीआई यही। 2 मार्क पे नहीं मान रही थी ना। खुद सदर ममलिकत ने मेरे इंटरव्यू में उन्होंने इरशाद फरमाया कि 4 महीने वो आगे आ जाएं, 4 महीने ये पीछे चले जाएं। इमरान खान नहीं मानते थे ना, इसी वजह से सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी कि इम्पोज करेंगे फौरी इलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट पे। उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ये उससे पहले की बात नहीं कर रहा, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन थोड़ा सा पीछे। मैं तो ये कहा था 1 महीना पीछे ले आए, 2 महीने पीछे ले आए, इनको आगे ले जाएं। यानी इसमें मसला इमरान क्यों खान राजी हो जाएंगे अगर अक्टूबर की बजाय फर्ज किया अगस्त में हो जाएं? आप अश्योर करते हैं कि इमरान खान अगस्त के इलेक्शन में राजी हो जाएंगे, सूबाई असेंबली और मरकजी? देखिए, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस की बात करें, मैं कहीं भी बैठने के लिए तैयार हूँ। वो एक कमेटी भी बना देंगे, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है इस बारे में। उन्होंने कहा एक कमेटी भी बना देते हैं डायलॉग के लिए, वो बैठकर आपस में बातचीत कर लें। अब देखिए, जितनी मुहाजराई होगी, अब आप पकड़ दकड़ करेंगे, बेगुनाह लोगों को उठाएंगे, किसी को अब एहसान न्याजी को आप कोयटा लेके जा रहे हैं, मालूम नहीं उसने कौन सी दहशतगर्दी कर दी कि यहाँ से आप राहदारी ले रहे हैं और उसको कोयटा लेके। तो इनसे अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। किसी जमात को आप इस तरह कॉर्नर करके चंद माह के लिए तो अपना मामला आप ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके दूररस नतीजे जो है वो बहुत खराब निकलेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने ये बात भी की थी कि जब इसहाक डार साहब ने, देखे इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात हैं, इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारा एक कर्जा तो $2 अरब का तो चाइना ने थोड़ा सा हमें सांस लेने के लिए जगह दे दी है। IMF की हमारी ये हालत है कि स्टाफ लेवल पर, यानी हमें तो मार पड़ रही है स्टाफ लेवल पर, अभी तो ऑफिशियल लेवल पर बातचीत शुरू ही नहीं हुई। तो स्टाफ लेवल पर अगर ये हालात हैं तो आगे चलकर पता नहीं क्या हालात बनेंगे। और फिर देखें, ये आपने इजाज़ुल हक साहब बड़ी अच्छी बात की कि गिरफ्तारियों से या किसी को नाअहल करने से या किसी को माइनस करने से या पार्टियों पर पाबंदी लगाने से पाकिस्तान में कभी हौसला अफजा नतायज, मुस्बत नतायज, पॉजिटिव नतायज नहीं आए। मैं ब्रेक लेता हूँ नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इमरान खान अपने कत्ल की मसलसल बात कर रहे हैं कि कत्ल का मंसूबा बनाया गया है, वो एक प्लॉट भी सामने रखते हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ वज़ीर दाखिला हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो सियासी मकासद के लिए एक मसलसल बयानियाँ लेके चल रहे हैं। ज़िंदगी तो बड़ी कीमती है और ख़ास तौर पर एक पार्टी के सरबराह की, कोई भी हों, उनकी ज़िंदगी को खतरात हों तो संजीदा लिया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आज हमारे रूबरू हैं जनाब इजाज़ुल हक साहब, PTI के मरकज़ी रहनुमा। मैं अब कहना चाह रहा हूँ, वो कह रहे थे कि नहीं मेरी अपनी पार्टी भी बरकरार रहेगी। इजाज़ुल हक साहब, एक ज़िमनन सवाल ज़रूर रहता है। 2007 की वकला की तहरीक थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के हक़ में, आप तो काबीना के अंदर भी थे, आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी थे। क्या अब ये जो वकला कन्वेंशन हो रहा है और उसमें फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तहरीक चलाएंगे, उस तरह की सपोर्ट मिल जाएगी पीछे से जैसे उस वक्त तहरीक को मिली थी? देखिए, वो हालात कुछ और हालात थे, ये हालात कुछ और हालात हैं। सपोर्ट उस तरह की तो मुझे नहीं लग रहा। अच्छा। क्योंकि उस वक्त तो कुछ सपोर्ट अंदरूनी बैरूनी दोनों मिलाकर उनके साथ थी, तो अब उसका जिक्र करने का कोई फायदा नहीं, वक्त गुजर गया। नहीं, लेकिन वो थी क्या? चले एक तारीख में तो जिंदा रहना है ना इस बात को। अंदरूनी सपोर्ट क्या थी? नहीं, बस वो आप कुछ तो थी ना, उनको सपोर्ट थी। कुछ लोग थे, कुछ चाहते थे कि इस किस्म की हालात खराब हों, कुछ प्रेशर डालना चाह रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ पर, उनके अपने ही लोग थे। अच्छा। कोई बाहर से नहीं आए हुए थे। तो इसको मतलब मद्देनजर ना रखें। हम कोशिश ये करनी चाहिए, और आज भी मैं समझता हूँ यही कोशिश करनी चाहिए, और वकला को भी, अदारों को भी, हर किसी को ये चाहिए कि किसी ना किसी तरह से। देखिए, इसहाक डार साहब ने मईशत के लिए एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया। लाज़मी बात है, उसके अंदर उन्होंने फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी बुलाया। किस लिए बुलाया? वो कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो नहीं थे। उनको इसलिए बुलाया कि एक अदारा है हमारे मुल्क का, अल्लाह के फजलो करम से, जिस पे लोगों को इत्मीनान आज भी है।
बिल्कुल। इसके बावजूद कि बहुत कोशिश की गई कि अवाम की और फौज की दूरियां पैदा की जाएं, और मैंने कल भी ट्वीट किया था कि ये जो बनाया गया है अदारा जिससे कि ये चेक करेंगे कि फौज को कौन बदनाम कर रहा है, मैंने उसकी तारीफ की कि ये बड़ा अच्छी बात है कि ये बहुत पहले करना चाहिए था कि जब वो रेड लाइन क्रॉस करता है ना कोई, तो फिर जब एक दफा करने देंगे तो फिर बार बार करते हैं। ऐसे इदारे मैं के ये- क्याम को पीटीआई की टॉप लीडरशिप बशमूल इमरान खान भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, मैं नहीं अच्छा। कहता करते हैं नहीं करते, हर किसी की अपनी अपनी राय है इस बारे में, करनी चाहिए। और हर पाकिस्तानी को ये करनी चाहिए। तो उस मीटिंग में उनको बैठाने का मकसद ये था कि हमारे जो इत्मीनान उठ गया है हमारे बिजनेस कम्युनिटी का, और उसमें जो गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने बहुत खुलकर ये बातें की उनकी मौजूदगी में, आर्मी चीफ की मौजूदगी में, कि 75 साल में हमने इतने खराब हालात नहीं देखे जितने कि अब है। तो तसल्लियां उनको दी गई और कहा गया कि जी मामला जो है आगे चलकर ठीक हो जाएंगे। तो क्या जब कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट साथ मिलकर हुकूमत के मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये जो जिसकी वजह से ये सारे हालात खराब हुए हैं वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसका अंदरूनी मुल्क भी पैगाम ठीक नहीं जा रहा और बैरून मुल्क भी पैगाम ठीक नहीं जा फिर रहा। खान साहब यहाँ पर बार बार कहते हैं कि जी मुझे तो मेरी जान को खतरा ही उन्हीं से है जो मेरे मुहाफिज हैं, वो तो रियासत पर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी शख्स पर, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हों, एक बार हमला हुआ हो ना, तो वो इंसान बड़ा कॉन्शियस हो जाता है और वो फिर फूक फूक के कदम रखता है। जब भी उनको कोई खबर ऐसी मिलती है, और खबरें उनको मिलती हैं अंदर से खबरें मिलती हैं उनको। अंदर कहाँ ये जो उन्होंने अंदर बताया- कहाँ से? जहाँ पे ये तैयारियां हो रही होती हैं, देखें कोई चीज छुप के तो नहीं हो रही होती ना, ये कहीं ना कहीं से तो उनको ये खबर मिली थी जो उन्होंने ये बात की। ये कोई ऐसी उन्होंने मफरूजे में तो नहीं बयान कर दी कि जी ये कोशिश की जा रही है कि भाई मुझ पर हमला करवाया जाए उस तरह जिस तरह के मुर्जा भुट्टो पे हुआ। मैं इस पे चले मतलब समझ लें कि हाइपोथेटिकली किसी ने बता दिया उनको या वैसे बात हो गई, तो अगर उन्होंने ये बात कर दी है तो इसको इतना मतलब वो लेने के बजाय ये चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाएं, उनके घर पे जो मामलात किए जा रहे हैं उनको उससे दूर रहें। ये बिल्कुल एक सही अच्छा बात है, माहौल ये पैदा बिल्कुल सही बात है कि उनकी इस बात को संजीदा लिया जाना चाहिए और हर मुमकिन कोशिश हो कि उनकी सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए, फुल प्रूफ किया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद जो है वो मेरे खिलाफ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं या उस प्लॉट का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ आईजी इस्लामाबाद को कल सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मेडल से भी नवाजा। देखें अब इस पे क्या मतलब तबसरा इंसान कर सकता है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता कि आईजी इस्लामाबाद एक अफसर है, अच्छे अफसर होंगे, लेकिन देखें जिस किस्म के बयानात इन अफसरों के जो के हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं डायरेक्ट, यानी कि चलें अबूरी हुकूमत तो गैर अबूरी हो सकती है, निगरान हुकूमत गैर निगरान हो सकती है, जिस तरह के वो रोज़ाना उनके जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर है आकर पीटीआई के खिलाफ जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन किस तरह करवाएंगे मुझे ये समझाएं। जिस तरह आईजी पंजाब ने जाकर कल गुफ्तगू की पुलिस के आगे मतलब सामने बैठाकर, क्या मकसद था उनका कि उसको इतना हाईलाइट करने का, उसको पब्लिसिटी करने का और ये कहने का कि जादुल्लाह साहब फिर- वो जो पुलिस वाले हैं मादरत के साथ, वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, अनआर्म्ड वो गए थे उस दिन, उनके पास असला नहीं था, उनके पास वेपन नहीं था। फिर जिस तरह से उन पर पेट्रोल बम फेंके गए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वो ऑडियो के हवाले से बात कर रहा हूँ। फिर उन पर पत्थर मारे गए, गुलैल मारे गए। इस्लामाबाद में क्या हुआ, मतलब है वो अगर जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, ऊपर से ये ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो क्या करेंगे फिर बताइए। आंसू गैस क्यों फेंकी गई, क्या वजह थी? क्रेने लेकर क्यों गए, क्या वजह थी? क्या बातचीत के जरिए नहीं हो सकता था? अदालत की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने वारंट जाके सर्व करने हैं, वो तो अदालती हुक्म पे अपनी जिम्मेदारी करने गए थे ना पूरी। या वारंट सर्व होते रहे हैं, बिलावल हाउस पे भी वारंट सर्व होते रहे हैं,
अपना रायवंड पे भी बाहर चश्मा करके चले जाते तो थे। कभी ऐसे हजारों सिर्फ लोग आगे रजिस्ट आगे करने नहीं आए, ना बिलावल हाउस में, ना यहाँ इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में, बल्कि जब जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने तो चाय भी पिलाई थी, बिस्किट भी खिलाए थे नैब वालों को, पत्थर तो नहीं मरवाए थे। नहीं, पत्थर तो लोगों ने, फिर रिएक्शन तो लोगों का है ना। जब आप उन पे आंसू गैस फेंकेंगे तो रिएक्ट तो करेंगे ना वो। ये इमरान खान ने तो नहीं कहा था कि इनको मारो, उनको नहीं चाहिए था कि हजारों की तादाद में पुलिस लेकर वहां पर जाते, उनको चाहिए था कि पैगाम दिलवाते, उनके किसी शख्स को बुलाकर कहते कि ये जाओ इस पे उनके सिग्नेचर करा के ले आओ, अगर करवाने ही थे तो। मतलब ये इस सारे मामले पे गौर करना चाहिए। अब आप एक शख्स, एक पॉपुलर लीडर के खिलाफ जो कि मतलब इस दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं, आप JIT बना उसमें कह रहे हैं जी कि इस पे हमने दहशतगर्दी का पर्चा करना ही करना है, और फिर आप देख लें कि आज भी मतलब अदालतों के चक्कर, फिर मतलब कितने दिनों से अदालतों के चक्कर लग रहे हैं। तो इस माहौल को बेहतर करें। मैं ये दस्तबदस्ता कहूँगा, हो सकता है कि मैं अगले चंद दिनों में या कोशिश करूंगा कि मेरी वजीर आज़म से मुलाकात हो जाए, किसी ये PTM के रहनुमाओं से मुलाकात हो जाए, मैं उनको जाके पूछूं कि भाई आप चाहते क्या है। मतलब उनसे एक दो आप पूछ लेंगे क्या चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि भाई इलेक्शन नहीं करवाना। और आपको एक बात मैं आज बता दूं, जी, जिस दिन ये अनाउंस हुए थे ना पंजाब के इलेक्शन, मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये इलेक्शंस नहीं होंगे। जितने लोगों ने, आप पूछ सकते हैं, मुझसे फोन करके कहा जी कि हम अपने आपने इजाजुल हक साहब मेरे शो में भी ये बात की थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर मिलें वज़ीर आज़म साहब से, ज़रूर मिलें PTM के लोगों से, और आपकी कोशिशों की हम तारीफ़ करते हैं कि कम से कम ये जो इतना टेंस क्राइसिस है, इसको अगर ईज़ करने में कोई भी कोशिश आप करें या आप जैसे सेन लोग करें तो उसको वेलकम किया जाना चाहिए। नादरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।